जय श्री सीताराम। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान मंगलाचरण का जो 6वां श्लोक है, हम उसकी यहाँ व्याख्या करेंगे। इसमें श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादिदेवसुरा यत् सत्वात् अमृषैव भांति सकलम रज्जो यथा अहेर्भ्रमः यद पाद प्लव एकमेव ही भव अम्बोधि तितीर्षव्रतम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तो इसका पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि यन माया वशवर्ती यानी जिनकी माया के वशीभूत होकर के, विश्व अखिलम यानी अखिल विश्व, ब्रह्मादि देव असुरा, ब्रह्म देव और असुर आदि, यत सत्वात अमृषैव यानी जिनकी सत्ता से, यत सत्वात यानी जिनकी सत्ता से, अमृषैव यानी सत्य लगता है, यथार्थ, भांति यानी भासता है, सकलम यानी सब कुछ, रज्जौ यानी रस्सी, और यथा अहेर ब्रह्मा यानी सर्प का भ्रम होता है। रज्जौ यथा अहेर ब्रह्मा, रस्सी में भी सांप का भ्रम होता है। यद पाद प्लव, यद पाद यानी उनके चरण, प्लव यानी नौका, जिनके चरण नौका स्वरूप है। किनके लिए? भव अम्बोधि, भव यानी संसार, अम्बोधि यानी समुद्र, संसार समुद्र से तितीर्षव्रतम यानी जिनकी संसार समुद्र से पार जाने की इच्छा है, उनके लिए उनके चरण नौका के समान है। वंदे अहम, मैं वंदना करता हूँ, तमशेष कारण परम यानी जो कारणों के भी परे हैं, कारणों के भी कारण हैं, रामाख्यमीशम जिनका राम नाम है, जिन ईश्वर का नाम राम है, हरिम जो समस्त कलेशों का हरण करने वाले हैं, जो हरि हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। ये इसका एक हमने अर्थ समझा। अब इसके विशिष्ट अर्थ पे हम चलते हैं कि इसमें क्या विलक्षणता है। तो जैसे कि सबसे पहले तो प्रश्न यही आता है कि किसकी वंदना है। तो रामाख्यईशम उन्होंने बोला है, तो सीधे समझ में आता है कि ये प्रभु श्री राम की वंदना उन्होंने श्री तुलसीदास जी ने की है। अब जो दूसरा प्रश्न हम अपने पिछले 5 श्लोकों में लेते आए हैं कि पहले इनकी वंदना क्यों कही, पहले आराध्य श्री राम की वंदना क्यों नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि श्री राम की वंदना है तो ये प्रश्न नहीं है। अब यहाँ पर हम ये उल्टा प्रश्न करते हैं कि सबसे अंत में श्री राम की वंदना क्यों की है। तो इसके पीछे शायद एक भाव ये है कि भाई कहीं पर भी कितना ही घूम लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, लेकिन अंत में आपको श्री राम के चरण में ही आना पड़ेगा, उन्हीं की शरणागति होनी पड़ेगी, तभी आपका कल्याण और उद्धार है। जैसा कि उन्होंने हरि शब्द जो अंत में प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है हरण करने वाला, समस्त कलेशों को हरण करने वाला, तो वो हरि ही है। तो जब आप राम रूपी हरि की शरण में आएंगे अंत में, तभी आपका उद्धार होगा, ऐसा शायद वो कहना चाह रहे हैं। अब इसमें एक विलक्षणता और दिखती है कि जो मैंने समझा कि जैसे बाकी 5 श्लोकों में कुछ ना कुछ उन्होंने विशेषण हर सभी के लिए उन्होंने प्रयोग किए हैं, लेकिन इस श्लोक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा श्री राम के विशेषण उन्होंने उपयोग नहीं किए हैं। एक मायापति कहा है, हरि कहा है, जो उन्होंने एक विशेषण उपयोग किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेषण नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि ये तो श्री राम की वंदना है, तो यहाँ पे प्रशंसाओं के पुल बांध देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जैसे किसी सरकारी अधिकारी के पास में जाए, जो छोटा अधिकारी है, तो उसके पास में कोई काम कराना है तो हमको उसको बताना पड़ता है कि भाई हमारा ये काम कर दीजिए, आपने फ़लाँ आदमी का ये काम किया था और ये फ़लाँ काम फ़लाँ नियम के अंतर्गत आता है, आप चाहे तो देख लें। फिर वो अपने नीचे के जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनसे पूछता है, कुछ नियमावली देखता है, और उस आधार के ऊपर जो आप उससे निवेदन कर रहे हैं, उस काम को करने की कोशिश करता है या काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम राष्ट्रपति महोदय के पास में जाते हैं, तो वहाँ उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाने की हमको ज़रूरत नहीं है। कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, जो ना करें सो थोड़ा है प्रभु, तो उनको उनकी शक्तियाँ श्री तुलसीदास जी याद नहीं दिलाते हैं। उनकी कोई प्रशंसा करके या उनको जैसे श्री हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाना पड़ी और तब वो समुद्र लंघन करा उन्होंने, तो यहाँ पर श्री राम को शक्तियाँ याद नहीं दिलाते हैं। जो करें सो थोड़ा है, ऐसा क्या है वो जो नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बहुत शक्तियाँ उनको याद नहीं दिलाई हैं, कोई विशेष विशेषण उन्होंने यहाँ उपयोग नहीं किए हैं। लेकिन जो सबसे
विलक्षण जो इसमें ये है कि बिगर कुछ कहे सुने उन्होंने श्री राम की श्रेष्ठता इस श्लोक में प्रमाणित कर दी। वो हम आगे देखेंगे उन्होंने कैसे कैसे करी है। अब इसमें यदि आप इसको बहुत गौर से यदि श्लोक यदि देखते हैं, यदि स्क्रीन पे भी देखेंगे आप, तो इसमें 4 लाइनें हैं। तो प्रथम जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, इसमें भगवान को उन्होंने मायापति बोला है, यन माया वशवर्ती। तो यहाँ एक शब्द माया इस्तेमाल करके ही, उपयोग करके ही उन्होंने सब कुछ उस माया के अंतर्गत ही उन्होंने बांध दिया है। तो जो भगवान की जो माया है, तो जो असावधान जो लोग हैं या जो अहंकारी जो लोग हैं, कुछ भी कर लें, कैसा भी कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं यदि असावधानी है तो आपको माया पकड़ लेगी। आप कुछ भी कर लें, माया से, भगवान की माया से आप नहीं बच सकते। तो ये एक प्रकार की जो साधक हैं, जो असावधान साधक हैं, उनके लिए ये एक तरीके की चेतावनी है, या ये कह लें हैं कि ये एक समस्या है। और दूसरी तरफ यदि आप दूसरा श्लोक देखते हैं तो उसमें उन्होंने बोला है कि यद पाद प्लव, यानी दूसरे श्लोक में बीमारी का इलाज बताते हैं या समस्या का निदान बताते हैं कि उनके चरण ही नौका के समान है। यदि चरण पकड़ लेंगे तो माया आपको नहीं भांसेगी। इसको हम आगे और अभी समझेंगे। ये मैं आपको खाली जो एक भाव है इस श्लोक में निहित, जो भाव मुझे समझ में आया, मैं आपसे साथ वो बता रहा हूँ। अब इसमें इस श्लोक में 2 विशेषण, एक विलक्षणता और है कि इसमें अंतिम में इन्होंने वंदे अहम बोला है। प्रथम 4 श्लोक यदि आप देखेंगे, वाणी विनायक, भवानी शंकर और गुरु वंदना, कवीश्वर और कपीश्वर, तो उसमें उन्होंने वंदे जो शब्द है वो उपयोग किया है। मैं वंदना, हालांकि वंदना यदि बोलते तो मैं वंदना करता हूँ, ऐसा ही उसका अर्थ हम लोग लेते हैं, लेकिन 5वें श्लोक में जो सीता जी की उन्होंने वंदना की है तो उसमें उन्होंने वंदे अहम नहीं लिखा है, जैसा रामचंद्र, ये श्री राम की वंदना में उन्होंने लिखा है। वहाँ उन्होंने बोला है कि न तो अहम, तो यानी वहाँ तो वो बिछ गए हैं, गिर पड़े हैं, चरणों में गिर पड़े हैं, क्योंकि माँ के प्रति, जैसे पिछले श्लोक में बोला कि माँ के प्रति विशेष भाव होता है, तो वहाँ कुछ उनका जो प्रेम है वो शायद उसको संभाल नहीं पाए और श्री सीता जी के चरणों में, श्री माता जी के चरणों में वहाँ गिर पड़े हैं वो, इसलिए उन्होंने वहाँ न तो अहम जो है वो उपयोग किया है। जब माता की उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ जो श्री राम का जो वंदना करते हैं उसमें वंदे अहम लिखा है उन्होंने कि मैं वंदना करता हूँ आपकी। तो इससे यहाँ उन्होंने 5वें श्लोक, 6ठे श्लोक से ये बताते हैं कि भाई मैं सबकी वंदना करता हूँ, सबको मानता हूँ, सबका आदर सत्कार करता हूँ, लेकिन जो मेरे इष्ट देव हैं, श्री सीताराम हैं, उनकी मैं विशेष रूप से वंदना करता हूँ, क्योंकि यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे आराध्य हैं। तो यहाँ इन्होंने अहम वंदे और श्री सीता जी के वंदना में न तो अहम जो है उन्होंने वो उपयोग किया है, जो विशेषता देखने में आती है। अब हम इसके विशेष अर्थों में हम चलते हैं कि यन माया, जो माया शब्द जो है उन्होंने बोला कि यन माया, यन माया यानी जिनकी माया के वश होकर के, विश्व अखिलम यानी किसी एक विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अखिल विश्व की बात कर रहे हैं, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं, अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा जी हैं। सभी ब्रह्म और ब्रह्मांड उनकी माया के अधीन है। श्री राम जो कि पर ब्रह्म है उनकी माया के अधीन है। अब इसमें भी किसी को समझ आए और नहीं आए इसलिए स्पेशल लिख देते हैं, विशेष रूप से लिखते हैं कि ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा जी, देवतागण भी और असुर भी, यानी और विश्व, जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि विश्वम अखिलम यानी मृत्युलोक हो गया आपका, ब्रह्मा जी यानी आपका ब्रह्मलोक से लेकर के देव यानी स्वर्गलोक, और असुर से लेकर के यानी पाताल लोक, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सब जगह श्री राम की माया ही है, सभी श्री राम की माया के वश में है। मनुष्य जो है, कुछ बुद्धि हमारे पास में है, हमारी बुद्धि से ऊपर जो है देवता और असुरों की माया है, और देवता और असुरों की माया के ऊपर जो सत्ता है ब्रह्मांड में वो श्री ब्रह्मा जी की सत्ता है, उनकी माया जो है वो सर्वोपरि है, सबसे चतुर व्यक्ति हैं ब्रह्मांड के। लेकिन ब्रह्मा जी की माया के ऊपर भी श्री राम की माया है, तो ब्रह्मा जी भी उनकी माया के अधीनस्थ हैं श्री राम के, यहाँ पर ऐसा कहते हैं। अब अगले उसमें वो जो उन्होंने लिखा है कि जो
अब जो अगले उसमें लिखते हैं कि यत सत्वा, जिनकी सत्ता से अमृषय विनय, सत्य का भान होता है, भांति यानी भासता है, रज्जौ यथा अहेर भ्रमः। तो ये देखने में तो बहुत ही साधारण एक श्लोक हमको ये उदाहरण लगता है कि भाई रस्सी में सर्प का भास होना, लेकिन ये बहुत ही एक विलक्षण उदाहरण है, बहुत ही विशेष उदाहरण है। ऐसा उन्होंने क्यों सर्प और रस्सी का उदाहरण क्यों दिया, इसको हम एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं, लेकिन इसका कारण एक जो हमको समझ में आता है उदाहरण देने का, तो जो इतिहास है श्री तुलसीदास जी का, ऐसा कहते हैं कि जब एक बार आपकी पत्नी किसी कारण से मायके गई थी तो बहुत ही विभल हो उठे और प्रेम में पड़ करके नदी वगैरह पार करके, तूफान वगैरह पार करके जब उनके घर पहुँचे हैं तो खिड़की से लटकते हुए सांप को रस्सी समझ के जब वो चढ़ गए ऊपर अपनी पत्नी के कक्ष में, और वहाँ उनकी पत्नी ने उनको ज्ञान दिया, तो शायद एक ये कारण है कि जिस कारण ने श्री तुलसीदास जी की मनस्थिति बदल दी, उसी कारण का उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया है। ये कारण इसका हो सकता है, लेकिन ये कारण अपने आप में विलक्षण क्यों है, क्या विशिष्टता है इसके अंदर, इसको एक हम उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक व्यक्ति कमरे में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति कमरे के बाहर है और कमरे में अंधेरा है। अब कमरे में रस्सी पड़ी हुई है, तो जो व्यक्ति कमरे में बैठा हुआ है, जिसको पता है कि ये रस्सी पड़ी हुई है, तो उसको रस्सी में सर्प होने का कोई भी डर नहीं है, उसको यथार्थ का ज्ञान है, उसको सत्य का ज्ञान है, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। अब जो व्यक्ति कमरे के बाहर है, अंधेरा, कमरे में अंधेरा है और जो बाहर से देख रहा है, तो उसको वो जो रस्सी है वो सर्प की भांति उसको प्रतीत हो रही है। अब रस्सी में तो कोई जान नहीं है, लेकिन सर्प में जान है, चेतन तत्व है, जीवन है उसके अंदर। तो जड़ चीज़ में भी उसको चेतन का या जीवन का जो भास हो रहा है, उसको यही उसका भ्रम है जो व्यक्ति कमरे के बाहर खड़ा है। अब यदि इसको आध्यात्मिक उससे हम समझें, तो जो व्यक्ति कमरे के अंदर है और जिसको रस्सी का ज्ञान है, रस्सी अर्थात ब्रह्म का ज्ञान है, श्री राम का ज्ञान है उसको कि यही ईश्वर है और मैं इनको जानता हूँ, तो उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, उसको सर्प होने का डर नहीं है, सर्प के जहर से उसको कोई डर नहीं, उसको डसने का उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई भय नहीं है, उसको रस्सी ही दिख रही है, उसको सर्प नहीं दिख रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कमरे के बाहर है, जो आध्यात्मिक जगत के बाहर है और जो कि जिसके पास में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, जो अंधेरे में रस्सी को देख रहा है, तो उसमें वो सर्प रूपी जगत का, जिसमें जगत में भी हम कह सकते हैं कि सब जीवित प्राणी जीवित हैं भी हैं, जड़ भी हैं, चेतन भी, समस्त प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, तो उसमें जो रस्सी रूपी जो ब्रह्म है, अंधकार के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण, प्रकाश के अभाव के कारण, उसको रस्सी के अंदर जगत रूपी सर्प का आभास होता है। लेकिन जैसे वो कमरे में आता है और लाइट जलाता है और प्रकाश होता है, तो उसका जो ज्ञान हुआ, जो प्रकाश हुआ, अंधकार उसका हटा और ज्ञान हुआ, तो उसको तुरंत भास जाता है कि नहीं, ये रस्सी रूपी जो ब्रह्म है यही यथार्थ है, यही सत्य है, यहाँ पर कोई जगत नहीं है, सर्प रूपी जगत नहीं है। तो ये इसलिए उदाहरण विशेष है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम जैसा कि हमने पहले बोला कि जो माया बताया, इसको आप एक समस्या के रूप में ले सकते हैं। जो असावधान साधक हैं उनके लिए ये एक समस्या भी बोल सकते हैं, या जो भी है, जो असावधान है उसको तुरंत ये माया भगवान की पकड़ लेती है किसी न किसी स्टेज पे जा कर के। अब इसका निदान क्या है, इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज क्या बताते हैं, यद पाद प्लव, कि जिनके चरण, जिसने चरण पकड़ लिए। जब भी किसी देवालय में हम जाते हैं तो जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, तो भगवान के मुखमंडल का सीधे दर्शन करने की अनुशंसा नहीं है। हमको यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो उनके चरणों से हमको शुरुआत करना चाहिए। उनके चरणों से जब हम शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम उनके मुखमंडल तक पहुंचते हैं और अंत में हम उनके मुखमंडल के दर्शन करते हैं। तो चरणों का बड़ा प्रताप हमारे उसमें कहा है। और ये बात हमारे सामान्य जीवन में भी है कि किसी बड़े आदमी के पास में जाएंगे तो उसके कंधे पे नहीं बैठते, उसके चरण ही हम स्पर्श करते हैं जा कर के कि भाई हमारा ये कार्य है या हम इस कार्य से आए हैं, तो कृपया आप हमारे ऊपर कृपा करें, ये हमारा काम कर दें, या उससे निवेदन करते हैं। तो जब हम परब्रह्म या ईश्वर के पास में हम जा रहे हैं
तो यहाँ भी उनके चरणों की शरणागति लेने की ही अनुशंसा है कि उनके चरणों को ही महत्व दिया गया है। अब भगवान चाहे तो भक्त को कहीं भी अपने सर पे बिठा लें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो भी करना चाहें करें, लेकिन यहाँ बाबा चरणों की शरणागति लेने की ही अनुशंसा करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे यद पाद प्लव लिखा है। अब यहाँ पर आगे लिखते हैं कि भव अम्बोधि, यानी जो इसमें जो विशिष्ट है कि जो भव यानी संसार और अम्बोधि समुद्र से पार जाने की तीर्षा व्रतम, यानी सिर्फ इच्छा करना ही पर्याप्त है, बाकी कोई विशेष परिश्रम ना करें आप। यदि आपके अंदर तीव्र इच्छा है संसार सागर से पार जाने की, तो आप श्री राम के चरण रूपी नौका का सहारा ले लीजिए, उनके पकड़ लीजिए, उसमें सवार हो जाइए आप। तो यहाँ पर ये अर्थ आप ना लें कि सिर्फ हमको इच्छा रखने से ही काम आ जाएगा, तीव्र इच्छा होना चाहिए आपके अंदर इस भगवान से मिलने की, आपको विरह होना चाहिए कि आपके प्राण छटपटाने लगें, इतनी तीव्र इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। या जिनके अंदर साधारण इच्छा भी जब जागृत होती है कि नहीं हमको भवसागर के पार जाना है और श्री भगवान के हमको दर्शन चाहिए, तो भी उसकी सारी जो व्यवस्था है उस व्यक्ति की अपने धाम वापस बुलाने की, वो सब भगवान श्री भगवान की जिम्मेदारी है, वही इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। उसी क्षण से वो जो व्यक्ति है जिसके मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हुई है, वो भगवान की जिम्मेदारी हो जाता है। अब वंदे अहम, मैं वंदना करता हूँ, तो इसका हमने पहले ही अर्थ समझा दिया कि अपने आराध्य हैं, तो विशिष्ट रूप में मैं लगा करके लिखते हैं कि मैं वंदना करता हूँ। तमशेष कारण परम, यानी कारणों के भी परे, कारणों के भी कारण। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार है या कोई भी चीज़ है, उसके हर चीज़ के प्रति पीछे एक कारण है, हर कारण के पीछे एक कारण है। यदि कोई कारण नहीं है तो उसके पीछे भी एक कारण है कि वहाँ पे कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार जो भी कारण के पीछे कारण है, या कारण ना होने के पीछे जो कारण है, और इस प्रकार समस्त कारणों के भी जो परे हैं, वही हमारे श्री राम हैं। उनका जिनका यहाँ नाम देके ही बोलते हैं, भाई कोई दूसरा ना समझ लेना आप कि किसी और को समझ लें कि भाई ये होगा या फला होगा या फला होगा, नहीं। जो ईश्वर है वो श्री राम उनका नाम है, और वो हरि है। हरि यानी आपके किसी भी प्रकार का कलेश है, कोई दुख है, कोई भी संताप है, कुछ किसी प्रकार का पाप है, कोई भी समस्या है, उस हर प्रकार की समस्या का हरण करने वाले हैं, हर प्रकार के कलेश का हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री राम। तो ये इसका जो हमने एक विशिष्ट अर्थ लिया इस श्लोक का, हमने आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और तब तक आप नाम संकीर्तन करते रहें, भगवान के नाम का आप शरण लीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सीताराम।